अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पकवानों की तारीख़ के बारे में तहक़ीक़ करने वाले मुख्तलिफ़ ममालिक के साइंसदान, ज़ायक़ों के माहिरीन और पकवानों के कदीम तरीन नुस्खे पढ़ने के माहिरीन मिलकर दुनिया के कदीम तरीन पकवानों को दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि साइंसदानों के हाथ लगने वाले हज़ारों बरस पुराने नुस्खे बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर दुम्बे का स्टोव पकाने के लिए लिखा तरीका महज इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया की फहरिस्त जैसा मालूम होता है। गोश्त इस्तेमाल होता है, पानी तैयार कीजिए, बारीक दानों वाला नमक डालिए, सूखा जूट डालिए, प्याज और थोड़ा दूध, प्याज और लहसुन कुचल कर डालें। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़ारों साल पहले खाना कैसे पकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सीक्रेट मैस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ताहम इस तरीक़ेकार को लिखने वाले से ये कैसे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। इसे लिखने वाला तो 4000 बरस कबल इंतकाल कर चुका है। चंद बैनुल अक़वामी मुहक़्क़ीन, पकवानों की तारीख़ के माहिरीन और खाना पकाने के नुस्खे पढ़ने के माहिरीन मिलकर दुनिया के 4 कदीम तरीन पकवानों को दोबारा इसी तरह तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, माहिरीन के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि तारीख़ औराक में कई दिन तरकीबों को जदीद दौर के मसाले इस्तेमाल करते हुए ऐसा तैयार किया जाए कि असल जायका बरकरार रहे। जी हाँ दोस्तों, इंसानी जायकों के बारे में साइंसदानों की मालूमात, इनमें इस्तेमाल होने वाले एशिया के बारे में मालूमात और मसालों की मिकदार को माकूल अंदाजे से एक साथ इस्तेमाल करके इन पकवानों को असल जायके से करीब तरीन में तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ सीक्रेट मिस्ट्री के ख़वातीन व हज़रात, नवाल के इस बात ने भी हैरान किया कि इराक़ में आज खाने पीने में जो पकवान मशहूर हैं उन्हीं का कोई रूप कदीम दौर में भी पसंद किया जाता था, क्योंकि वहाँ आज भी सालन और चावल सबसे आम पकवान है। इस दौर में भी खाना पकाने के चंद असूल थे जो खाने को नफीस बनाने के लिए ज़रूरी थे। कैसे पता कि उन्होंने इन तरीक़ों को कब अपनाया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।